Hello everyone, in this video I will discuss all such book list for UPSC upcoming UPSC 2025-2026 और किस तरह से कौन से बुक लिस्ट कितना इम्पोर्टेंट है, हम लोग कितना मटेरियल रखना चाहिए या हम लोग को कितना बुक अपने पास रख करके उस चीज़ को बार बार पढ़ना चाहिए। ठीक है, इस सारी चीज़ को हम लोग देखेंगे। आपको पता है कि एक बोला जाता है ना कि आपके पास अगर लेस मटेरियल है और उस चीज़ को अगर बार बार आप रीड कर रहे हो, ठीक है, मतलब एक बोला जाता है कि वन बुक, ठीक है, 15 टाइम्स रीड करने से बेटर है रेदर देन 15 बुक वन टाइम्स। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको इस चीज़ को माइंड में रखना है और आपके पास जितना कम से कम आपके पास रिसोर्स हो वो आपको बेनिफिट करेगा। ठीक है, क्योंकि आपके प्रॉपर रिवीजन होगा, आप उस चीज़ को पढ़ोगे, आप उस चीज़ को रिलेट कर पाओगे। लेकिन अगर वेरियस एक ही सब्जेक्ट के वेरियस बुक को आप फॉलो करते हो तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाता है और अच्छा से परफॉर्म नहीं हो पाता है। इसी तरह से मैं बैक टू बैक वीडियो ला रहा हूँ और अभी आप जा करके देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने अपना लाइव एक्सपीरियंस 2024 के फिल्म्स में किया था सोल्व, और उस चीज़ को मैंने सोल्व करके बताया है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें है कि 2025 और 26 के लिए क्या बुक लिस्ट होना चाहिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए। ठीक है, आपको पता है अगर आप 26 का दे रहे होंगे, 25 वाला तो ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे, 26 का अगर देने वाले हैं या 25 वाले भी अगर स्टार्ट कर रहे होंगे तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना होगा। और एनसीईआरटी इसमें भी पूछा जाता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी करना है। तो देखो, आप एनसीईआरटी चाहो तो हिस्ट्री का आप अवॉइड कर सकते हो, और एनसीईआरटी हिस्ट्री का आपको केवल और केवल करना होगा 11th एंड 12th का। ठीक है, 11th एंड 12th का जो थीम आता है वो चीज़ आपको कवर कर लेना है। वो चीज़ कवर करने के बाद एक तरह से बोल सकते हैं, और बाकी जो आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते हो, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम करते होंगे, ठीक है, बिपिन चंद्रा का करते होंगे आप लोग, और उसी तरह से तमिलनाडु के एंशिएंट के लिए करते होंगे नितिन सिंघानिया का आप करते होंगे आर्ट एंड कल्चर के लिए। तो इस तरह से जो भी आप बुक फॉलो करते हो, ठीक है, उस चीज़ को आप अपने रेफरेंस के तौर पे रख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि प्रीलिम्स के लिए कितना होना चाहिए, मेंस के लिए क्या होना चाहिए बुक लिस्ट। प्रीलिम्स में आपको पता है कि प्रीलिम्स में बेसिकली आपको वन बुक सफिशियंट हो जाएगा। ठीक है, वन बुक, और वन बुक के साथ में आप सप्लीमेंट कर सकते हैं करेंट अफेयर से, करेंट अफेयर प्लस कोई भी ऐसे कोचिंग मटेरियल्स जो आप जिसको फॉलो करते हैं उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे। और मेंस के लिए क्या होता है कि मेंस के लिए ऐसे वेरियस सब्जेक्ट हो जाते हैं जिस चीज़ को, और कोचिंग के मटेरियल को भी आपको फॉलो करना पड़ता है। कुछ करेंट होते हैं, करेंट सेक्शन वाले, जो कि ज़्यादा फोकस्ड रहता है एरिया। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं आईआर का, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन का जो रहता है, या फिर इकोनॉमी का रहता है। इकोनॉमी के कुछ ऐसे चैप्टर हैं, ठीक है, इकोनॉमी के कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसको कि हम लोग जनरली एग्ज़ाम अगर प्री क्लियर हो जाता है उसके बाद देखते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ सेक्शन होते हैं जो कि आपको मेंस और प्री दोनों एक साथ करना है। बट अगर आप कुछ ऐसे सेक्शन हैं, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं एसे का हो गया, ठीक है, एसे हो गया, ऐसे कुछ सब्जेक्ट हो गए, उसको आप लोग या फिर इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, ठीक है, तो उस चीज़ अगर प्री का बाद भी आप करते हैं तो हो जाता है। बाकी आपको ऑप्शनल ऑप्शनल भी साइमल्टेनियसली लेकर के चलना हो, जो भी आपको ऑप्शनल हो, क्योंकि अपने आप में स्कोरिंग है, सबसे हाईएस्ट है इसका वेटेज, और इसके बिना ही शायद कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को, और ये टाइम भी मांगता है, तो इसको आपको देना होगा। नाउ देखते हैं आगे क्या हम लोग को बुक लिस्ट होना चाहिए। अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं पॉलिटी के लिए, पॉलिटी और गवर्नेंस सेक्शन के लिए। तो आपको पता है कि गवर्नेंस सेक्शन से बेसिकली पूछा जाता है गवर्नमेंट के क्या पॉलिसी रहे हैं करेंट अफेयर्स में, जो भी आता है। ठीक है, तो करेंट अफेयर्स में गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ क्या क्या रहे हैं, और इस बार भी आप देखेंगे कि पूछा भी गया था 2024 में। तो यहाँ से इस सेक्शन से पूछा जाता है। बाकी पॉलिटी से अगर बात करें तो आपने अगर पढ़ा है 11th का, ठीक है, 11th का एनसीईआरटी किए हुए हैं, और ये बेसिकली उसके लिए है क्योंकि आपको पता है कि इस फील्ड में, यूपीएससी के जर्नी में, बहुत सारे अलग अलग का बैकग्राउंड अलग अलग होता है। जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं, ठीक है, कुछ आर्ट से होते हैं, कॉमर्स से होते हैं, ठीक है। तो जो इंजीनियरिंग और साइंस वाले भी होते हैं, तो वो सारे जो होते हैं कहीं न कहीं उनका छूट जाता है। ये 11th-12th का नहीं कर पाते हैं सही से, ठीक है? और कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि उनको उनका ये सब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो इस कारण से उनको थोड़ा-सा एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है, और एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है। तो इस केसेस में आपको ये थोड़ा-थोड़ा कंसेप्ट बिल्ड करता है। बाकी फाइनली आप एक बुक एम लक्ष्मीकांत कवर कर सकते हैं और उसको थोरली अच्छे से अंडरस्टैंड करके अपना मिस्टेक को हटाते हुए, देखते हुए
बाकी ये सफिशिएंट हो जाता है। फिर आप देखो कोई फोकस करता है जैसे डीडी बसु पे, ये भी अच्छा बुक है, और आप चाहो तो ये दोनों में से कोई भी देख सकते हो। नाउ लेट्स इंडियन इकोनॉमी के लिए देखो, इंडियन इकोनॉमी के लिए जो है यहाँ पे तो आप बुक देखेंगे जैसे ये जनरली रिकमेंड करता है, और मैं अपना बताऊँ तो मैंने पढ़ा था, ठीक है, नितिन सिंघानिया का, नितिन सिंघानिया का पढ़ा था इकोनॉमी के लिए, और दोनों है अच्छा ही है, और एनसीईआरटी भी मैंने किया था। लेकिन एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इंडियन इकोनॉमी को अगर आपको करना है तो आप फेमस मृणाल सर का, ठीक है, मृणाल सर का जो आता है अप्रोक्स 1000 प्लस का है, ठीक है, पीडीएफ है, आप उसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें देखो उसके बाहर आपको जाने का ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मैंने उसको देखा है, क्योंकि इसमें एस्थेटिक के साथ साथ एस्थेटिक्स प्लस जो भी ऐसे करंट में चलते हैं, विन सीरीज उनका चलता है, वो चीज़ कवर हो पाता है, होता है, अपडेट होते रहता है, तो इस कारण से आप उसको कवर कर सकते हैं, आपका दोनों कवर हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो आपको ज़्यादा डीप जाने का जरूरत नहीं है, आपको बस यही रखना है कि कम रिसोर्स रखना है। और देखो एक और चीज़ आपको बता दें कि जनरली लोगों की गलती से नहीं सीख करके जब आप खुद गलती करते हो ना, फिर रियलाइज़ होता है कि मैंने कहाँ मिस्टेक किया था, और उस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। क्योंकि जैसे क्या होता है कि एग्ज़ाम के बाद जब आपको पता चलता है ना कि काश इस चीज़ को मैंने ऐसे फॉलो किया रहता, तो बस काश में यही बातें रह जाती हैं। और इस तरह से आप यहाँ पे देखो, मैं बताऊँ कि जो भी ऐसे आपको स्टैंडर्ड बुक्स कवर करना है आप देख लो, प्लस में उस चीज़ को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ना, आप जब एग्ज़ाम के नज़दीक आते हो तो टेस्ट सीरीज़ दो, बहुत टेस्ट सीरीज़ दो, ठीक है। कोई बोलता है कि नहीं मैं तो बिना टेस्ट दिए चला गया, लेकिन मुझे मेरा लगता है एक्सपीरियंस से कि आपको टेस्ट अच्छे से देना होगा, बहुत ज़्यादा टेस्ट देना होगा, उससे आप यूजुअल हो जाते हो, आपका उससे डर हटता है, ठीक है। डर जो फ़ियर रहता है वो ख़त्म होता है इस चीज़ से। तो यहाँ से आप टेक पे ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आप करंट से अपडेट रहें इकोनॉमी के लिए भी, एंड कुछ ऐसे इकोनॉमी में इसका स्टैटिक पार्ट होता है, ठीक है, जैसे इन्फ्लेशन का बात करते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन जैसे कुछ टॉपिक हो गए, बीओपी हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट का कुछ टॉपिक हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो कंसेप्चुअल होते हैं, और अगर आपका इस ये सारी चीज़ क्लैरिटी आता है इसमें, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं इकोनॉमी को। इकोनॉमी कंसेप्चुअल है, आपको बस अंडरस्टैंड होना चाहिए, लाइक जियोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जियोग्राफी आ गया। जियोग्राफी में ऐसे यहाँ पे तो बहुत सारा नाम दिया होगा, ठीक है, और मुझे ऐसा लगा कि नहीं कुछ कुछ ऐसे फॉलो करते हैं एस्पिरेंट, तो मैं इसको यहाँ पे रख दूँ, और बाकी आप इसको देख सकते हैं कि क्या होना चाहिए। लेकिन जनरली क्या होता है कि एनसीईआरटी जो जियोग्राफी का है, ठीक है, एनसीईआरटी जियोग्राफी का है 11th 12th का, 11th एंड 12th में भी अगर हम लोग बात करते हैं तो 11th का जो है, ठीक है, एक इंडियन जियोग्राफी देखने को मिलेगा और एक फिजिकल जियोग्राफी देखने को मिलेगा। तो ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा है, मतलब बोल सकते हैं कि 90 to 95% कवर कर लेगा, आपका जियोग्राफी क्लियर कर देगा। बाकी जो भी ऐसे बचेगा आप जो 6 to 12 तो बुला ही जाता है, थोड़ा थोड़ा तो कवर होगा, और वहाँ से हो जाता है। बाकी स्टैंडर्ड बुक आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा बात ये हो जाता है कि जियोग्राफी में आपके पास एक बोल सकते हैं कि एलोबरेट फॉर्म में नहीं है, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। अगर आप पढ़ते हैं स्टैंडर्ड बुक ले लेते हैं, जैसे जीसी ल्यूंग जो हो जाता है ये वर्ल्ड जियोग्राफी के लिए है, और फिजिकल में भी काम आएगा अच्छे से, तो आप इसको वहाँ से देख सकते हैं। और उसी तरह से है, मैं एक रिकमेंड करूँगा PMFIS, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ये अच्छा कवर किया हुआ है, ठीक है, PMFIS। और बाकी आप और भी इसको देख सकते हैं, एनसीईआरटी हो गया, PMFIS हो गया, और एक माजिद हुसैन का जनरली कवर करते हैं जो जिनका ऑप्शनल होता है, तो इस तरह से यहाँ से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हिस्ट्री के लिए, तो हिस्ट्री के लिए वन एंड ओनली वन आपको पता है, आप इसको देख सकते हैं, आर्य शर्मा का एंशियंट के लिए, मिडियावल के लिए सतीश चंद्र का, या फिर आप एंशियंट और मिडियावल के लिए देख सकते हैं जो तमिलनाडु का आता है, ठीक है, तमिलनाडु बोर्ड का, उस चीज़ को कवर कर सकते हैं। और यहाँ से मॉडर्न के लिए आप बिपिन चंद्र के साथ साथ स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्र के साथ साथ नहीं, दोनों में से कोई, और आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस स्पेक्ट्रम देख लें, ये ज़्यादा सफिशियंट रहेगा। तो यहाँ से ये कवर हो जाता है हिस्ट्री के लिए। उसी तरह से है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए, आप इसको देख सकते हैं PMFIS से भी, और ये सफिशियंट है। और बाकी करेंट पे आपको ज़्यादा रिलाई होना पड़ेगा, ठीक है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उसी तरह से शंकर IAS सफिशियंट है, आपको ज़्यादा इधर उधर देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आप ये देख लो, करंट दोनों एक हो जाता है, यहाँ से आपको एस्थेटिक और करंट, करंट अगर अपडेटेड है तो करंट भी क्लियर हो जाएगा, नहीं तो एस्थेटिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी आप एक और चीज़ है, 12th का जो आता है साइंस का, ठीक है, 12th का साइंस का बुक, यहाँ से आपको अच्छे से उसको करना पड़ेगा। लास्ट का जो 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर, उसको अच्छे से कर लो, आपका इन्वायरमेंट सेक्शन हो जाएगा।
नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस भी पूछा जाता है जनरली, आप इसके लिए लूसेंट देख सकते हो, ठीक है। लूसेंट का बुक पढ़ो, ऑनलाइनर के लिए अच्छा रहेगा आपको। फिर 6 to 12 इतना कोई ज़रूरी नहीं है, बट 12th का जो है आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। नाउ एक सेकेंड, इसमें आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप कोई भी ऐसे स्टैंडर्ड बुक को देख लो, ठीक है, जिसमें कि कुछ कुछ ऐसे टर्म दिए रहते हैं। मैं बताऊं कि ओनली आईएएस का मैंने देखा था, और ओनली आईएएस का वहाँ से आपको स्टैटिक कवर हो जाता है। जब एक बार स्टैटिक कवर हो जाए ना, कुछ कुछ ऐसे डिफेंस में बहुत सारे ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं, क्रूज मिसाइल होते हैं, उसका क्या कंसेप्ट रहता है, तो वो चीज़ कवर हो जाता है ना, तो आप अच्छे से रिलेट कर पाते हो करंट से, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे करंट अफेयर्स के लिए, तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने बताया था एक अच्छा डिटेल वीडियो लाया हूँ कि किस तरह से आपको हिंदी और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में से किसका, और देखो क्या है ना कि हिंदू से ज़्यादा आप इंडियन एक्सप्रेस पे फोकस करो, क्योंकि मैंने हिंदू को बहुत टाइम दिया है, 1.5 साल मैंने अपने स्टार्टिंग प्रिपरेशन में, फिर लगातार से जब से था इसका तो 1.5 साल, तो मैं 1.5 ईयर तो मैं नोट्स प्रिपेयर किया था, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और टॉपिक। इसका मेरा दो बेनिफिट और ड्रॉबैक भी मैंने बताया है पिछले वीडियो में, और किस तरह से आपको न्यूज़पेपर को पढ़ना है वहाँ से आप देख सकते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट रहता है। आप मंथली मैगजीन देखो, ठीक है, फिर इंडिया ईयर बुक देख लो, इंडिया ईयर बुक देखोगे तो वहाँ से कवर हो जाएगा, तो ये इस तरह से आप कवर कर सकते हो। सो नाउ आई थिंक यू यू आर नाउ क्लैरिफाई विद व्हाट शुड बी योर बुक लिस्ट, और किस तरह से आपको इसको कवर करना है। सो इसी तरह से आप इसमें सपोर्ट कर सकते हैं, और नेक्स्ट हम लोग वीडियो लाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को, और साथ ही साथ अभी तो मैंने अप्रोक्स 30 क्वेश्चन डिस्कस किया है, ठीक है, प्रीलिम्स का, और भी आगे डिस्कस करेंगे, और किस तरह से आपको क्या मिस्टेक है उसको अवॉइड करना है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।